हेलो बच्चों, दिस इज प्रभा वर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर हेयर। आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज बेटा जो मैं आपके साथ केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, उसमें से आप ये ध्यान दें कि केमिस्ट्री के जो सेक्शन हमारे रहे हैं, वहाँ से जो सिलेबस, जो टॉपिक डिस्कस हुआ था, उसमें से बेटा आधे से ज़्यादा जो टॉपिक क्वेश्चंस रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो बहुत ही बड़ी बात होती है ये कि आपका जो भी डिस्कशन या जो भी वीडियोस जाती है, वो बेटा अ, ऐसे ही नहीं जा रहा है। चीज़ों को सोच समझ के जो है डिस्कस की जा रही है वीडियोस यहाँ पे। तो आप वीडियोस को स्किप ना करें। अब आप देखें कि कुछ बच्चों ने अगर वीडियो नहीं देखी होगी, तो देखो थोड़ा उनका लॉस रहा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी, अच्छे से समझा होगा, तो उनको डेफिनेटली इस पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और इस बात के लिए जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलिलिटी, मोलिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एच एस एच ई इज 0 वोल्ट। 0 वोल्ट रहेगा। आप अपने आंसर को मैच करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर जो आपके पास है। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द रेट लॉ इक्वेशन। तो दैट मे बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस कंपाउंड। तो वो कितना रहेगा आपका, 4 रहेगा। नेक्स्ट रहेगा बेटा आपका, अ प्राइमरी alkyl halide would prefer to undergo SN2 reactions. Now Williamson synthesis, देखो SN2 रिएक्शन का क्वेश्चन जो टॉपिक था बेटा उस वो डिस्कस हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया विलियमसन सिंथेसिस। आप ध्यान देना, वीडियोस जो है अगर आपने अभी भी नहीं देखी है ना, एक बार दोबारा से आप एक रिव्यू लेंगे वहां पे। विलियमसन सिंथेसिस मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। इज यूज टू प्रिपेयर, ईथर को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको जो है IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप देखें, कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 है। तो अब उसमें हो सकता है कि ये जो आपका एक पेंटा पेंटा एल्डिहाइड जो है यहाँ पे बनेगा, मतलब पेंटेनल बनेगा एक कंपाउंड आपका। अब यहाँ पे जो आपको कंपाउंड दिए गए हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव नहीं है, वो क्या है आपका, ग्लाइसिन, वेलाइन, एलेनिन, ल्यूसिन। ग्लाइसिन। तो आप देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो थे आपको बताए गए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताया गया था। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स दी गई हैं जिनको आप जो है सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी लिखा हुआ है, अगर आपको नजर ना भी आ रहा हो तो मैं इसको जो है थोड़ा सा ऊपर लिख कर दे रही हूँ आपको। तो ये विटामिन की जो वीडियो डिस्कस की गई थी, जहाँ पे 13 विटामिन को हमने डिस्कस किया था, वो कौन सी डिजीज करेगा, स्कर्वी, जहाँ से मतलब ब्लीडिंग ऑफ द गम्स। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पूछा गया है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। IUPAC नेम बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। वो पोटाशियम डाइक्रोमेट है आपका यहाँ पे, और सॉल्यूशन इन डाइल्यूट H2SO4। तो K2Cr2O7। ये क्वेश्चन भी मैंने बल्कि आपको स्टार लगा के भी वीडियो में भी दिखाया था। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ 4.6 ग्राम इथेनॉल। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड, रेट ऑफ रिएक्शन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक्सप्लेन पॉलीडेंटेट एंड बाईडेंटेट लिगेंड्स विद एग्जांपल। तो देखो सारे क्वेश्चन आप बाद में वीडियो जब फिनिश हो जाता है तो आप मैच करें कि पहले जो वीडियो गई वहां से टॉपिक और ये क्वेश्चन पेपर में कितने टॉपिक आपके यहाँ पे मिलते हैं। व्हाट इज SN1 रिएक्शन, ठीक है, ये भी बताया गया था। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हाई ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। गुड कैटलिस्ट का काम क्यों करेंगे, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट, एड्सॉर्ब सब्सटेंसेस एंड एक्टिवेट देम। तो ऐसा कुछ आंसर आपने लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल गए होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ट्रांजिशन से रिलेटेड टॉपिक भी आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट आप देखें, कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट टू इनिल।
तो ये आपका इथेनॉल है NaOH और एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड था। एल्डोल कंडेंसेशन आपको बताया गया था। डिहाइड्रेशन, तो ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और वाटर को रिलीज करता है। कार्ब अल्माइन रिएक्शन ये बताया गया था। डिफाइन ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस विद एग्जांपल। इजी क्वेश्चन है, आप 9th क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। गिव रीजन फॉर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों है? दैट इज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इनटू मल्टीपल आयन दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसा कुछ आंसर आपका मैच होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताया हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन कुलाम। तो कुलाम में आप यहाँ पे बताएंगे। और डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, टॉपिक के बारे में आपको बताया था हमने। एक्सप्लेन वाई दिस कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक वेयर एज दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड मैंने बोला था एग्जाम्पल के साथ। ये जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम हर साल पूछा जाता है। तो देखो इस साल भी आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऑथेंटिक डिस्कशन आपका रहा है ना, जो आपको बहुत ही यूजफुल रहा होगा अगर आपने वीडियो को देखा है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप देखिए और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर एक सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक, ये भी आप क्वेश्चन कर देंगे। हाइड्रेशन ऑफ इथेन टू यील्ड इथेनॉल, इस टाइप की कन्वर्जन्स के लिए भी आपको बोला गया था कि तैयार रहें। हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बेटा बताया था, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ज़रूर। तो क्वेश्चन कहाँ से आए? जो वीडियोस को डिस्कस किया गया था। तो बता, हर वीडियोस का बेटा एक वेटेज है आपके लिए, आपको उसको जस्ट स्किप करके नहीं देखना। इसीलिए मैम जो है बार बार रिपीट करती है अपनी बातों को। वाई डाइजोनियम साल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक, डाइजोनियम साल्ट के बारे में बताया गया था। अब ये देखो, ये जो मैंने आपके साथ चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल डिस्कस किया, वहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। मैंने बताया था आपको कि 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि 3 मार्क्स आपके यहाँ पे बन गए। ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी आपको बताया था। कार्बन में 1 और 4th पोजीशन पे रहेगा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन मोनोसेक्राइड यूनिट्स में। और पेप्टाइड बॉन्ड जो है C और N टर्मिनल के बीच में रहेगा। व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड? दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, दे हैव टू बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। तो 9 अमाइनो एसिड आपकी एसेंशियल है। लाइसिन, हिस्टिडिन, मिथ्योनिन, थियोरोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन। तो बेटा ऐसा अगर आपने ऑप्शन के साथ लिखते हो ना, अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है खुश होते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। कोरोजन का टॉपिक बताया था, एक्सप्लेन मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन बता सकते हैं आप। यहाँ पे रस्टिंग का भी एग्जाम्पल देंगे। नेक्स्ट ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ड्रोश लॉ, ये भी बताया था आपको एप्लीकेशन और एग्जांपल के साथ। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास जो d ऑर्बिटल है वो बिल्कुल वैकेंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ सुटेबल एनर्जी भी होगा, स्मॉल साइज के केटाइंस बनेंगे जिन पे न्यूक्लियर चार्ज भी जो है हाई रहेगा। What happens when potassium dichromate oxidize? Iodide ion, iron 2 solution और हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बोर्ड पे, इसीलिए मैं बोर्ड पे लिख लिख के दे रही हूँ, बहुत बड़ा बड़ा लिख के देती हूँ। तुम्हें बार बार कहती हूँ कि अगर आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा है तो कैमरे की क्वालिटी को जो है आप हाई पिक्चर क्वालिटी पे ले जाके जो है फोकस करें, है ना। क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या, एक तो आप देख ही रहे हैं कहीं H2S है, कहीं Fe है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर भी मतलब मैटर करते हैं, अदरवाइज आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको लिख के दिया और एज इट इज़ क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो बेटा टीचर की मेहनत के लिए भी जो है, और देखो आपके कॉपरेशन से जो है आप चीज़ों को सब्सक्राइब करें। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाईवेलेंट आयन whose में एटॉमिक नंबर इज 27। तो ये जो है आपका 3.87 BM आना चाहिए। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड विद लेंथेनॉइड, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड्स, ठीक है, ये आपका आया हुआ है। एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक है। वाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, क्योंकि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा वो बहुत ही स्टेबलाइज्ड होता है। ये कुछ इक्वेशंस दे दी आपको, यहाँ पे ब्रोमीन है आपका कार्बन सल्फाइड में, तो ये क्या बनेगा, ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड पैराब्रोमोफिनोल। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद फिनोल, तो ये क्या बनाने जा रहा है, 2 नाइट्रोफिनोल एंड 4 नाइट्रोफिनोल। तो एक टाइप का मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो कुछ कन्वर्जन्स हैं, चॉइस में दी गई है आपको।
आपका बेंजाइल साइनाइड एक कंपाउंड है, डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में आपको यहाँ पे कन्वर्जन इसकी दिखानी है। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामीन, तो ये क्या बना देगा, एसिटल डॉक्सामिन CH3CH डबल बॉन्ड NOH और वाटर रिलीज कर देगा। ऐसे ही ये रिएक्शन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर है आपका एसिटिक एसिड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो CH3COCl प्लस H3PO3 यहाँ पे बनेगा। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, जहाँ पे एस्टर जो कि फूड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं उनकी फॉर्मेशन होनी है। ये तो बल्कि मैं कहूँगी 10th बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने 10th में भी डिस्कस किया और अब मैंने +2 में भी इसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो ये आपका एक एस्टर बनाता है और वाटर को रिलीज करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और ऐसी और इंटरेस्टिंग बेहतरीन वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।